कुछ गाड़ियों के साथ ये सब फीचर आ रही हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं कि भाई आप गाड़ी में बैठ गए और आप कुछ कर नहीं रहे हो, गाड़ी लेकर के बॉम्बे और दिल्ली गाड़ी ADAS फीचर आपको लेकर के चली जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज गलत चीज ना सोचे, गलत इन्फॉर्मेशन किसी को अपने दोस्त यारों में अपनी इस तरह ना फैलाएं। तो जो चीज सही है आप उसको जरूर शेयर करें। अब देखिए, वैसे देखा जाए तो ADAS फीचर से काफी हद तक हम लोग को चलाने में गाड़ी हेल्प मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा थकान और टेंशन कम होती है, अनवांटेड कोई ऑब्जेक्ट सामने आता तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लग जाती है, जिससे कि आपके एक्सीडेंट होने की संभावना और थोड़ी सी कम हो जाती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ADAS एक अच्छी फ्यूचर है, बट इंडिया में अभी सेकंड लेवल तक ही डेवलप हो पाई है। आने वाले टाइम में कहाँ नहीं जा सकता, हो सकता है लेवल 5 तक भी आ सकता है, बट फिलहाल इंडिया में अभी जो गाड़ियां आ रही हैं लेवल 2 तक ही आपको ADAS फ्यूचर देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं कार इकोनॉमी। दोस्तों, हकीकत यह है कि आजकल जो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो गाड़ियां आ रही हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोग इस बात को नहीं जानते कि एक्चुअली ADAS है क्या चीज़, ADAS किस चिड़िया का नाम है, ADAS काम कैसे करता है, ADAS गाड़ी में ऐड होने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, ADAS नहीं रहने से क्या फ़ायदा है। तो इस तरह की काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी इंसान के मन में कुछ उलझन पैदा करती है कि एक्चुअली ये है क्या चीज़ और ये कैसे काम करता है। तो आज इस बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो आज नॉर्मल जिन भाइयों को नहीं पता है ADAS क्या चीज़ होता है, उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में। और इसका जो सेकंड पार्ट जो मैं बनाऊंगा 2-4 दिन के बाद, आप उसको देख सकते हैं कि एक्चुअली रेडर, लेडर या फिर आपका कैमरा या फिर सेंसर कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वैसे जो भी हमारे भाई लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम में या मैं हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आते रहता हूँ। दोस्तों, कल मैं किसी अर्जेंट काम से मैं कहीं बाहर निकला हुआ था। जब मैं रिटर्निंग में जब मैं हाईवे से आ रहा था तो मेरा थोड़ा सा मन हुआ कि चाय और पकौड़ी खाया जाए। तो जहाँ मैं जिस होटल में जब मैं रुका हुआ था लाइन होटल पे, तो वहाँ पे पहले से 3 लड़का बैठे हुए थे और हमारे चाय पीते पीते मुश्किल से 5 मिनट के बाद एक XUV 700 आगे खड़ी हुई। तो वो जो हमसे पहले जो 3 लड़के जो वहाँ पे बैठ रहे थे, उस गाड़ी को देखने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई आप सोच भी नहीं सकते। उसमें से कुछ लड़के ऐसे थे जो ये कह रहे हैं कि ये गाड़ी छोड़ दो तो अपने आप चलने लगती है, ये गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होती, अपने आप ब्रेक लग जाती है, इसमें ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ी हमेशा जहाँ मर्जी यहाँ से जहाँ लेके जाना अपने आप गाड़ी चली जाती है। तो इस तरह की अंधविश्वास, वैसे उनके मन में ये सवाल तभी आता है जब ये लोग तभी ऐसे समझ लेते हैं, आजकल देख लिए रील्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, बिना स्टीयरिंग छोड़ के गाड़ी चला रहे हैं, दिखा रहे। तो कहीं ना कहीं ये गलत एक मैसेज समाज को जाता है कि इस गाड़ी में इस टाइप की फैसिलिटी है और लोग स्टीयरिंग छोड़ करके अपना वीडियो बनाते और रील बना करके लोड कर देते हैं। तो ये चीज़ हमारे हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई और आदमी अगर देखता है उस चीज़ को तो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो भी करने की कोशिश करता है, जिससे कि एक एक्सीडेंट होने की और संभावना बढ़ जाती है। तो हमारे कहने का मतलब है कि इस चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करना चाहिए। एक जो आपका ADAS फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं हमें सेफ्टी देता है। अब देखिए, जिन भाइयों को इसके बारे में नहीं पता है उनको मैं अच्छी तरह समझा दूँ कि एक्चुअली ADAS होता क्या चीज़ है। भाई, ये एक तरह का एक एडवांस फ्यूचर है जिसको कि हम लोग कह सकते हैं एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सपोर्ट, जो कि ड्राइवर को, आप हो या हम हो, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो ये फीचर हम लोग को थोड़ा सपोर्ट देता है। और इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं होता उसके बारे में थोड़ा बता दूं। लेन डिपार्चर वार्निंग। लेन डिपार्चर वार्निंग का मतलब ये हो गया कि अगर आप गाड़ी किसी लेन में चल रहे हैं और आपकी गाड़ी अगर लेन से बाहर जा रही है तो आपको वो अलर्ट करता है, जिसको कि हम लोग लेन डिपार्चर वार्निंग कहते हैं। मतलब कि आप अपने ट्रैक में हैं, आप अपने ट्रैक से जरा सा भी हटते हैं तो गाड़ी आपको इंडिकेट करती है। दूसरा होता है लेन कीपिंग असिस्टेंट। ये आप जिस लेन में चल रहे हैं उस लेन में आपको रखने में और रहने में आपको हेल्प देती है। जैसे कि आप किसी लेन पे चल रहे हैं तो आपको उस लेन के अंदर रहना है, इसमें आपको मदद करती है। और अगर आप लेन से बाहर जाते हैं तो भी आपको इंडिकेट करती है। अगर आप लेन में चल रहे हैं तब भी आपको ये इन्फॉर्म करती है कि आप लेन के अंदर हैं। तीसरा है प्रॉक्सिमिटी वार्निंग। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग का मतलब ये होता है कि कोई भी गाड़ी आपसे कितनी नजदीक आ रही है, कोई भी गाड़ी आपको पता नहीं आप किसी गाड़ी के कितने नजदीक पहुंच चुके हैं और कितने डिस्टेंस में हैं, अगर किसी तरह की एक्सीडेंट की संभावना बनती है तो आपको अलर्ट करता है। चौथा हो गया आपका ब्रेक असिस्टेंस। ब्रेक असिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि सपोज आप मान के चलिए गाड़ी आप चल रहे हैं काफी स्पीड में और खास करके कोई सडनली कोई ऑब्जेक्ट आपकी गाड़ी के सामने आ गया, कोई बच्चा दौड़ गया या कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति में गाड़ी ADAS फीचर खुद ब खुद ब्रेक लगा देती है गाड़ी को, जिसकी कि आपको एक्सीडेंट होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है।
इसके बाद होगी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। इसका मतलब ये हो गया कि क्रूज कंट्रोल मतलब कि आप कहीं लंबी रनिंग में चल रहे हैं, लंबी ड्राइविंग पे अगर आप गाड़ी लेकर के चल रहे हैं तो आप एक स्पीड को कंफर्म करके सेट कर देते हैं, जिसको कि हम लोग क्रूज कंट्रोल बोलते हैं। आपको गाड़ी में ना क्लच लेने की जरूरत है, ना एक्सीलेटर लेने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। गाड़ी आपकी एक नॉर्मल स्पीड में जो आपने फिक्स किया है उसी स्पीड में आपकी चलेगी, जिसको कि हम लोग क्रूज कंट्रोल सिस्टम के थ्रू एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद आपका आता है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का मतलब ये हो गया कि जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो काफी सारी गाड़ी में कॉर्नर हो गया या कुछ ऐसा जगह हो गया जो कि आपको नहीं समझ में आता, जो कि आपको नहीं दिखता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपका कॉर्नर, वो कोना आपको ब्लाइंड स्पॉट आपको नहीं समझ में आता है, आप गाड़ी टर्न कर देते हैं और गाड़ी में जब आपको दिखता नहीं लुकिंग ग्लास में या किसी तरह, तो आप गाड़ी चला लेते हैं और जिसमें कि आपको एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। तो उस कंडीशन में आपको एडास आपको थोड़ा सा हेल्प करता है और आपको बताता है कि आपको अलर्ट करता है। कहने का मतलब ये है ताकि आप मतलब कि अनवांटेड किसी भी आप एक्सीडेंट से बच सके। इसके बाद आपका आता है रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट का मतलब ये होता है कि सपोज आप मान लीजिए गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, आपको पता नहीं गाड़ी के पीछे कोई बच्चा आगे खेल रहा था, वहां पे अचानक फुटबॉल लेके बैठा हुआ है, या पीछे कोई गड्ढा हो, पीछे कोई आपका बैरियर लगा हो, आपको पता नहीं, आप गाड़ी बैक कर रहे हैं। उस कंडीशन में भी एडास फीचर आपकी काफी मदद करता है और आपको अलर्ट करता है कि पीछे कुछ ऑब्जेक्ट है, गाड़ी को आप रिवर्स मत कीजिए। तो इस तरह की तमाम जो छोटी छोटी फीचर हैं वो एडास फीचर के साथ अभी जो नई एडवांस जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें कुछ गाड़ियों के साथ ये सब फीचर आ रही हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं कि भाई आप गाड़ी में बैठ गए और आप कुछ कर नहीं रहे हो, गाड़ी लेकर के बॉम्बे और दिल्ली गाड़ी एडास फीचर आपको लेकर के चली जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज गलत चीज ना सोचे, गलत इंफॉर्मेशन किसी को अपने दोस्त यारों में अपनी इस तरह ना फैलाएं। तो जो चीज सही है आप उसको जरूर शेयर करें। अब देखिए, वैसे देखा जाए तो एडास फ्यूचर से काफी हद तक हम लोग को चलाने में गाड़ी हेल्प मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा थकान और टेंशन कम होती है, अनवांटेड कोई ऑब्जेक्ट सामने आता तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लग जाती है, जिससे कि आपके एक्सीडेंट होने की संभावना और थोड़ी सी कम हो जाती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो एडास एक अच्छी फ्यूचर है, बट इंडिया में अभी सेकंड लेवल तक ही डेवलप हो पाई है। आने वाले टाइम में कहाँ नहीं जा सकता, हो सकता है लेवल 5 तक भी आ सकता है, बट फिलहाल इंडिया में अभी जो गाड़ियां आ रही हैं लेवल 2 तक ही आपको एडास फ्यूचर देखने को मिल रहा है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी जानकारी एडास के बारे में। जिनको एकदम से नॉलेज नहीं थी, नहीं जानकारी थी एडास के बारे में, उनको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। बाकी मैंने जैसा कि बताया कि रेडार, लेडार, सेंसर, कैमरा कैसे वर्क करता है, इसका डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।